नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए इंडियन पॉलिटी के वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है फ्रेंड्स जहाँ पे जो है भारतीय संविधान से रिलेटेड ना क्वेश्चन पूछे जाते हो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए जहाँ से हर जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा अवश्य देखिएगा। ये 100 क्वेश्चन जो है आपके लिए 1000 क्वेश्चन के बराबर रहने वाले हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन को छांट करके रखा है यहाँ पे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं। जितने परीक्षाएं हुई हैं ये सभी क्वेश्चन उन परीक्षाओं में पूछे गए हैं और होने वाली आगे सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को, इस क्लास को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो आपको याद रखना है, पहले कितनी थी 8, लेकिन वर्तमान में कितनी है 12, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? यानी कि पहले के संविधान में तो आपको याद रखना है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान की जो भाग उद्देशिका है ये संविधान की आत्मा कहलाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो आपको याद रखना है एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपको याद रखना है ब्रिटेन देश से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो हमारे देश में ब्रिटेन देश से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन है किया गया है? आपको याद रखना है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व जो है इसके पद से हटाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो आपको याद रखना है संसद को। संसद जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार रखता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? आपको याद रखना है संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है प्रारंभ किया जा सकता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपको याद रखना है वॉइस प्रेसिडेंट, जिसे कि उपराष्ट्रपति कहते हैं, वो राज्यसभा का सभापति होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति पद को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? आपको याद रखना है जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्र सरकार का प्रमुख सभापति होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? आपको याद रखना है 25 वर्ष। न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है, जो भारत का महान्यायवादी होता है वो संविधान का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? आपको याद रखना है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 110 के अंतर्गत जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? आपको याद रखना है 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? आपको याद रखना है 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य आप तभी बन सकते हैं जब आप जो है 30 वर्ष की आयु से ऊपर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? आपको याद रखना है, संसद के ये जो सदन है राज्यसभा, अगर इसका कोई अध्यक्ष उसका सदस्य जो है नहीं हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपको याद रखना है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 545। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको बताया 545। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो आपको याद रखना है भारत की। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल जो है वो इंडिया की देन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपको याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, यानी कि जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है उसके द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थाई स्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो आपको याद रखना है 12 अधिवेशन हुए थे संविधान के निर्माण काल में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपको याद रखना है सर वी एन राव। सर वी एन राव जो हैं ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान जो है स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको याद रखना है रूस देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से जो है ली गई है? आपको याद रखना है जर्मनी देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपको याद रखना है रूस देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर हो जाएगा संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है, आपको याद रखना है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली, तो आपको याद रखना है संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनविल आइंस्टीन ने। ग्रेनविल आइंस्टीन ने जो है नीति निर्देशक तत्वों मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा
कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, क्या होगा? राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, ये आपको याद रखना है, और ये अनुच्छेद 1 में लिखा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। तो अगर भाषाई आधार पर देखा जाए तो भारत में सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? आपको याद रखना है 7 वर्षों तक। अगर कोई भी व्यक्ति जो है भारत से 7 वर्षों के लिए किसी अन्य देश में रहता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता होती है वो समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित करता है? आपको याद रखना है अनुच्छेद जो 14 है ये समानता के अधिकार से संबंधित रखता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो आपको याद रखना है न्यायपालिका। जो न्यायपालिका है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो आपको याद रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये एक याचिका दायर है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है यह दायर की जाती है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य जो है उल्लेखित हैं? राइट आंसर हो जाएगा भाग 4A में। भाग 4A में जो है भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न जो विवाद होता है उसका निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? आपको याद रखना है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 जो है ये राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपको याद रखना है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? आपको याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आपको याद रखना है राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आपको याद रखना है राज्यसभा। राज्यसभा सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो राज्यसभा सदन का सदस्य नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जो होता है वो शपथ दिलाता है प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? आपको याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है इसके अधीन होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? आपको याद रखना है महान्यायवादी। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने वाला कौन अधिकारी होता है? महान्यायवादी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो आपको याद रखना है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो होता है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या
सदस्य संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 250 यानी 250। 250 जो संख्या है ये राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या है। और एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है 2 सत्र। एक वर्ष में लोकसभा के 2 सत्र जो है बुलाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है, आपको याद रखना है कनाडा देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, आपको याद रखना है संसद द्वारा जो है बढ़ाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है, आपको याद रखना है राज्यपाल के सलाह पर। राज्यपाल की सलाह पर जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत लास्ट तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है, आपको याद रखना है 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है, राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति रखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, आपको याद रखना है 5 वर्ष। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है, आपको याद रखना है वित्त आयोग। वित्त आयोग जो होता है वो विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, आपको याद रखना है प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त की पदावधि क्या है, आपको याद रखना है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, आपको याद रखना है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी वही जो है आयुक्त पदावधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, आपको याद रखना है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त यानी मुख्य न्यायाधीश, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लागू संविधान संशोधन कहा गया, राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, आपको याद रखना है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन द्वारा बने थी, आपको याद रखना है 69वें संशोधन द्वारा। 69 नंबर का जो संविधान में संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी जो है ये बना था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची कब जोड़ी गई थी, आपको याद रखना है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1951 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है, आपको याद रखना है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस देश से लिया गया है, तो आपको याद रखना है इसमें मिस्टेक हुआ है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है, आपको याद रखना है कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत इस नाम से जो है राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा आपको संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत जो है किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? आपको याद रखना है दोहरी नागरिकता से। दोहरी नागरिकता से लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है संबंधित है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आपको याद रखना है भाग 3 अनुच्छेद 13 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे? तो आपको याद रखना है उपाधियों के अंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 19A में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आपको याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के संवैधानिक प्रावधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो आपको याद रखना है पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ जो है इससे प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघ की कार्यपालिका शक्तियों जिस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति में निहित हैं संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति पद जो है वो खाली हो और वहाँ पर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो जो वहाँ उसका जो कार्य होता है वो कौन संभालेगा? तो यहाँ पे बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इस कार्य को संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? आपको याद रखना है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? आपको याद रखना है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उसमें सम्मिलित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिनियम कितने माह तक जो है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? आपको याद रखना है 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपको याद रखना है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? आपको याद रखना है एम सी शीतलवाड़। एम सी शीतलवाड़ जो हैं ये भारत के पहले जो है महान्यायवादी थे, प्रथम महान्यायवादी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का
महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? आपको याद रखना है भारत सरकार का, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संशोधन द्वारा की गई? आपको याद रखना है 31वें संविधान संशोधन द्वारा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के लिए किसके डकार भंग किया जा सका है? यहाँ पे यानी किसके जो है, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा जो है भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय सभा भारतीय संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको याद रखना है जीवी मावलंकर जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? आपको याद रखना है संविधान सभा द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके भारतीय संविधान से रिलेटेड थे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने ही आने चाहिए। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे ये भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। और ये जो है, ये सभी क्वेश्चन आपके पिछले एग्ज़ामों में पूछे भी गए हैं और होने वाले सभी एग्ज़ामों में आगे जो है ये क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो इन्हें आप ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।